कि अलामा साहब आपको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इसके पीछे किन अनासिर का हाथ, कौन आपकी जान के दुश्मन बने? सोशल मीडिया के ऊपर एक अजान इलाही नाम से उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे, तो क्या उस आदमी का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान के साथ है? उसमें गुस्ताही को अल्फाज निकलते हैं तो मैं अपना ट्रायल करवाने के लिए तैयार हूँ। तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है अहले बैत के बारे में? उलमा व अवाम में हाइल खलीज दूर करने की एक मुनफरिद काविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उलमा टॉक ज़बीहुल्लाह शाकिर के साथ। आज हम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हम देख रहे हैं कि आजकल अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई घटिया मुहिम चलाई जा रही है, और इस मुहिम के दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि अल्लामा साहब को कत्ल तक की धमकियां दी जा रही हैं। अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश के तहत मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि अल्लामा साहब आम तौर पे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश या कोई भी गुस्ताखाना कार्रवाई होती है तो अल्लामा साहब की आवाज़ सबसे बुलंद होती है और सबसे पहले अल्लामा साहब आवाज़ उठाते हैं, और बग़ैर किसी तफरीक के किसी भी मसलक के उलमा के ख़िलाफ़ जब कोई साजिश होती है तो अल्लामा साहब उनके हक़ में भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा जो दिफ़ाए सहाबा काज में मिलकर काम करते हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो हम अल्लामा साहब से इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कुछ उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनके बारे में बातचीत करेंगे। अल्लामा साहब से सवाल ये है सबसे पहले कि अल्लामा साहब आपको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इसके पीछे किन अनासिर का हाथ है, कौन आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने तौफीक दी है कि जो भी दीन के खिलाफ आवाज़ उठती है, ख़त्म नबूवत के खिलाफ आवाज़ उठती है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज़ उठती है, नामूस सहाबा या नामूस अहले बैत के खिलाफ आवाज़ उठती है, या लादीनियत का कोई इशू सामने आता है जिसमें लादीन नासिर मुनज़्ज़म होकर इस्लाम के खिलाफ आवाज़ को उठाते हैं, औरत मार्च का मसला हो, या आपके मुल्क के अंदर तालीम के अंदर जो है सेक्स एजुकेशन को दाखिल करने के मसाइल हों, या आपके मुल्क के अंदर शराब को कौमी असम्बली के अंदर जो है उसके जवाज़ की कोई बात हो, या आपके मुल्क के अंदर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का कोई बिल हो, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जहाँ पे किताब व सुन्नत की बात होती है, मैं फ़ौरन से पहले कोशिश करता हूँ कि इस आर्जी और फ़ानी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के रसूल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए। नामूस सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हवाले से पिछले साल एक तहरीक चली थी, जिसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब आसिफ अलवी नामी एक शख्स ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताही की, तो मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र ने इस बात को महसूस किया। तो मैंने भी अपनी आवाज़ को उन तमाम उलमा के साथ हम आहंग करके इस बात को उठाया था कि जो भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की एलानिया गुस्ताही करता है उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसके बाद अनासर ने इस बात के ऊपर जो था एक खलश या एक जेलसी कह लें या हसद कह लें या दुश्मनी कह लें, उसको अपने दिल में पालना शुरू किया। बहरहाल किसी की अंदरूनी फीलिंग जो होती है वो उसका अपना हक़ होता है, जिसके ऊपर हमें जरा करने की कोई, मैं समझता हूँ, गुंजाइश मौजूद नहीं होती। जरा उस वक्त होती है जब किसी के अल्फाज सामने आते हैं, किसी के रवैये या किरदार सामने आता है। हालिया दिनों के अंदर एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ख़ानदान और हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह और उनके हवाले से, उनके बाद में आने वाले बुज़ुर्गों के हवाले से जो है गुस्ताखाना लबो लहजा इख्तियार किया, जो किसी भी तौर के ऊपर ना मज़हब के साथ हम आहंग था, ना अखलाक के साथ हम आहंग था। ये बात इंतहाई तकलीफ दे थी तमाम मुसलमानों के लिए। चुनाचे जहाँ पर दीगर लोगों ने आवाज़ उठाई, मैंने भी उसको शिद्दत के साथ इस आवाज़ को उठाया कि अहले बैत की तौहीन जो है किसी कीमत के ऊपर गवारा नहीं किया जा सकता। लेकिन उस शख्स को यहाँ पर यही सवाल है कि ये भी गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक अजान इलाही नाम से एक कोई आदमी है, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे, और फिर उस अजान इलाही की निस्बत आपके ख़ानदान के साथ जोड़ दी गई।
कि वो आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो क्या उस आदमी का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान के साथ है? मैं यही बात आपको कह रहा था, लेकिन चूँकि आपने दरमियान सवाल कर दिया तो बात जो थे उसमें इनकिता आ गया। असल में नुक्ता यही लेके आना चाहता था कि अज़ान इलाही नामी आदमी ने जब ये गुस्ताहाना सारा का सारा अमल किया, जो कि इंतहाई खबीसाना और इंतहाई काबिल मज़म्मत, शर्मनाक, हर एतबार से जलील तरीन और या घटिया तरीन अमल था, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो मैंने भी मजम्मत भरपूर अंदाज में की और ये बात कही कि इस बंदे को करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन न जाने बाद अनासर को क्या सूझी, उन्होंने उसके नाम के आखिर में आने वाला लफ्ज़ इलाही को हमारे फैमिली नेम के साथ जो है टैग करने के साथ जो है ना एक साजिश के ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। हालांकि इस मुल्क में कई लोगों के फैमिली नेम जो है उसके आखिर में इलाही आता है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ख़ानदान आपके सामने है, उनके नाम का भी इलाही आता है। तो किसी एक बंदे के नाम के आखिर में अगर इलाही आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान से बिलोंग करता हो या अल्लामा साहब के ख़ानदान का बिलोंग करता हो। बहरहाल जिनके दिलों में असद था, बुग़्ज़ था, उन्होंने जानते बूझते हुए इस बात को हमारे ख़ानदान का जोड़ने की कोशिश की। अल्लाह ताला के फजल करम से आज मैं आपको ये बात क्लियर कर जाता हूँ, अल्लामा साहब की जो है ना औलाद 8 हम बहन भाई हैं, और उन बहन भाइयों के तमाम औलाद जो है उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। उनका तमाम का डाटा जो है बेफॉर्म के जरिए, नादरा के जरिए, आजकल ये साइंटिफिक दौर है, इस चीज़ को जांचना मुश्किल नहीं है। हम 8 बहन भाइयों की औलाद में से किसी बंदे का नाम अज़ान इलाही नहीं है, लेकिन जानते बूझते इस बात को टैग करने की कोशिश की गई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी के खानदान का खबीस आदमी पैदा हो जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही करे या अहले बैत इज़ाम की गुस्ताही करे, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। लेकिन अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसा बंदा किसी खानदान में पैदा हो जाता है, तो आप ये बताएं क्या उस जालिम, उस बदबख्त और उस जो है इहलाक से गिरे हुए और हिदायत से भटके हुए शख्स को जो है उसके अमल के क्या पूरे ख़ानदान के सरबराहों को या उनके नुमाइंदों को सजा दी जा सकती है? ज़ाहिर लॉजिकल बात है, नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ तो ये बात है कि सिरे से कज़िया ही मौजूद नहीं, सिरे से कोई लेना देना ही मौजूद नहीं, और फिर उसको शागिर्द बनाने की कोशिश की गई। तो मैं ये बात समझता हूँ, बाज़ाब्ता तौर पर ना मैं तदरीस का काम करता हूँ, ना शाम भाई तदरीस का काम करते हैं, लेकिन ये भी एक जो था गड़ा इल्ज़ाम था। और फिर इस वजाहत के आ जाने के बावजूद पूरे मुल्क के अंदर मेरी तस्वीरों को लगाकर जो है वो एक पहला कंपेन चलाई गई, मुहिम चलाई गई, और उसके बाद उसी मुहिम के तहत जो है बाज़ ज़ालिम अनासर ने और बाज़ हासिद अनासर ने बकाया तौर के ऊपर कत्ल की धमकियाँ और उसके अंदर सर की कीमत तक की बातें की। और साथ साथ इसके ऊपर आप बड़ा हैरान होंगे कि अज़ान इलाही नामी उस शख्स को जो है खारियाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इन जालिमों ने मेरी यूट्यूब के ऊपर तस्वीरें लगा के ये बात लिखी कि मौलवी जो है वो इब्तिसाम जो है गिरफ्तार हो चुका है। तो मैं ये बात समझता हूँ अब इतना झूठ जिसके अंदर कोई 1% छोड़ के इशारिया 1 या इशारिया 0.1% सच्चाई ना हो, उसको प्रमोट करना और इसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में बेंच चलाने की कोशिश करना, ज़ाहिरी बात है इसे तो कोई अक्लमंद बंदा भी जो है कबूल करने का मादा तैयार नहीं हो सकेगा। लेकिन इससे एक बात जरूर जाहिर हुई कि वो अनासर जो थे वो किस हद तक हमारी जद्दोजहद से जो थे खौफजदा थे, और किस हद तक जो थे वो ये बात से हमें रोकना चाहते थे कि हम इस तरह इस मामले में उलझ जाएं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जब नामूस का मसला आए तो हम उसके वाले सवाल ना उठा सकें। दर हकीकत एक सोची समझी स्कीम थी जिसके लिए कोई ना कोई जवाब तलाश किया जा रहा था। जो ही उन्हें अज़ान इलाही नाम का एक बंदा सामने आया तो उन्होंने बगैर तहकीक किए, बगैर इस बात के ऊपर गौर किए, फ़ौरन से पहले साजिश के ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। लेकिन भाई ये बात समझ तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है, इस तरह के मामला ज़रूर क्लियर हो जाते हैं, और जो बंदा जो होता है बेगुनाह होता है उसकी बेगुनाही बिल्कुल वादे हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अगर नाज़रीन देखा जाए कि अल्लामा साहब कई मरतबा अपने मुख्तलिफ़ तकारीर के अंदर और अपने खुतबात जुमा में भी उस आदमी से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और उसके इस अमल की तरदीद भी कर चुके हैं कि जो उसने ये हरकत की सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ और इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो भी कहा है वो नामुनासिब है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तरदीद कर देने के बावजूद फिर भी अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अल्लामा साहब, अगर इस आदमी का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान के साथ होता तो क्या तब भी आप इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाते? मैं ये बात समझता हूँ बुनियादी तौर के ऊपर जो है इस्लाम के असूल बिल्कुल इसमें कतई है। इस्लाम इस मसले में गैर और अपने की तफरीक नहीं करता, और मैं ये बात समझ नबी के फरामीन और आपके जो है कि तमाम सुनन से भी ये बात साबित होती है कि इस मसले के अंदर किसी बंदे के लिए कोई लचक की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। तो मैं ये बात समझता हूँ मेरे खानदान का बंदा होता तो उसके लिए मेरा रवैया ऐसा होता था ताकि वलऊ अला अनफुसिकुम की बात ये अगर मेरी ज़ात भी होती तो मैं समझता हूँ उसके बारे में कोई लचक की गुंजाइश नहीं थी। और मैंने ये बात खुतबे जुमा में कही है कि माद अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, अगर कोई आलिम दीन भी इसका मुलव्वस हो तो उसके साथ भी कोई रूह रियात नहीं की जा सकती। और मैंने ये बात कही है कि अगर इस मसले के अंदर जो है मेरी 30-35 साल हिताबत के अंदर आप देखें उसमें गुस्ताही को अल्फाज निकलते हैं तो मैं अपना ट्रायल करवाने के लिए तैयार हूँ। तो इस बात के बाद
हाँ ववेला करना और हाँ जो है इस बात को शोर होगा करना, मैं ये बात समझता हूँ ये आपको अपने मिशन से हटाने की कोशिश है, आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश है और आपको ज़हनी तौर पर उलझाव का शिकार करने की कोशिश है। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ पर मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि अभी जब इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान के बारे में बात हो रही है, तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है अहले बैत के बारे में? मैं ये बात समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल कतई अटल और बिल्कुल वादे है कि अहले बैत इज़ाम जो हमारे लिए इंतहाई हमारे सरों का ताज है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे कलेजे का करार है, और हमारी उनकी मोहब्बत जो है वो हमारे लिए जो है ना मिशल राह है। उनकी मोहब्बत जो है उसके बगैर हमारा ईमान तिश्ना रहता है। उनकी मोहब्बत में जब तक हमारे दिलों के अंदर उनकी गहरी मोहब्बत मौजूद ना हो, हमें अपने आप को मुसलमान कहलवाने का भी हक हासिल नहीं। ये क्यों कर मुमकिन है कि जिस नबी ने इतनी बड़ी हमारे पे एहसानात किए हों कि हमें सीधा रास्ता दिखाया हो, तौहीद की दावत हमें दी हो, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया हो, हम उन्हीं के खान वादे के बारे में, उन्हीं के घराने के बारे में जो है नेगेटिव देन रखें, मनफी देन रखें, ये बात तो इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े मोहसिन, कायनात के सबसे बड़े मोहसिन के खान वादे के बारे में कोई इस किस्म का देन रखा जाए। तो मैं ये बात समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के उलमा हर दौर के अंदर सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदना हसनैन करीमैन और उनकी औलाद रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में बहुत ही एहतराम वाला, मोहब्बत वाला, अकीदत वाला, प्यार वाला और वाबस्तगी वाला जो है जज्बा रखते रहे हैं, और हमारे वो माथे का झूमर है। ये क्यों कर मुमकिन है कि हम उनके बारे में मामूली सी भी अपने जहन के अंदर किसी किस्म की गिरा को महसूस करें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल इसके साथ ही इसके ज़िम्मन में सवाल ये है कि जब अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में एक मुसलमान का अक़ीदा और नज़रिया ये होना चाहिए, तो इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है, उनके बारे में एक आम मुसलमान का अक़ीदा और नज़रिया क्या होना चाहिए? अगर कोई किसी नौजवान से पूछे कि आपका सहाबा के बारे में क्या अक़ीदा है, तो उसे क्या जवाब देना चाहिए? देखिए जी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बहसीयत मजमूई दीन के शाहिद हैं, जिनके फिर हमें दो हिस्से करने पड़ते हैं। एक वो साहब हैं जो रसूल करीम के रिश्तेदार नहीं है, एक वो साहब हैं जो आपके अहले बैत हैं। ये दोनों साहब हैं यानी इनको आपकी सोहबत या आपकी रिफाकत का एजाज़ हासिल हुआ है, और इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को, आपके अफ़ाल को, आपकी सुनन को और आपके तमाम ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ा कार को अपनी आंखों से देखा है। इन आंखों के जरिए, इनकी गवाहियों के जरिए, इनके अक़वाल के जरिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा जो है उसको जाँचते हैं, उसको देखते हैं और वो हम तक पहुँचती है। हमें इनके अक़वाल के ऊपर अंधा एतमाद होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब कोई बात कहते हैं तो हम उसको बिला चूना चुरा इसलिए मानते हैं, पता है कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक सदाकत को और उनमें अदालत को वदीयत करके रख दिया था, और उनके अंदर हमें किसी किस्म का कोई जो है ना उनके ऊपर कोई डाउट नहीं होता, उनकी अदालत के ऊपर, उनकी शिकायत के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक हमेशा हमारे सामने होता है, खैरुन नास करनी, कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं। जब आपने खुद अपने ज़माने के लोगों को बेहतरीन कह दिया, और बात लॉजिकल भी बनती है कि जिन्होंने अल्लाह ताला के हबीब के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ानुए तलम्मुस का तय किया हो, उनसे आला या उनसे अफजल हस्तियाँ कौन सी हो सकती हैं? चुनांचे हमारा अकीदा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन बशमूल अहले बैत इज़ाम जो है वो खैरुल बरी है, और अल्लाह ताला के फजल से तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन जो है जन्नती हैं, और उनके बारे में किसी का बुग़्ज़ रखना, इनके बाद रखना और उनके बारे में किसी किस्म की जो है ना अपने दिल में हलिश रखना, ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुहाजिर और अंसार सहाबा के जिक्र के बाद ये बात कही है, बाद में आने वाले लोग जो थे उनका क्या तर्जुमा होना चाहिए, उन्हें ये बात कहनी चाहिए, रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, कि हमें जो हमारे भाई यानी जो दीन के अतबार से हमसे पहले दुनिया से गुजर चुकी हैं वो हमारे लिए जो है कुदवा है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए मिसाल है, तो हमारे दिल में उनके बारे में किसी किस्म की हलश पैदा हो तो ये तो सरासर हमारे ईमान का नुकसान है, और इसके नतीजे के अंदर हमारा ईमान जो होता है हम उससे महरूम हो सकते हैं। चुनांचे हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के बारे में भी मोहब्बत वाला, प्यार वाला, अकीदत वाला, एहतराम वाला जज्बा रखना चाहिए, इसलिए कि हमने दीनी मामलात में उनसे इस्तिफ़ादा किया है, और उन्हीं की बयान करदा रवायात के जरिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना शरीयत के मामलात जो हम तक पहुँचे। अल्लामा साहब, ये जो जिस शख्स का भी हम जिक्र कर रहे थे अज़ान इलाही, ये एक बहुत बड़े फ़िरका वाराना फ़साद का सबब बना है और ये गिरफ़्तार भी हो गया है। इसके ख़िलाफ़ जो अब केस चलेगा, आप उसमें फ़रीक बनेंगे? देखिए जी, हमारा पहले दिन से मुतालबा है उसे कड़ी और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, और हम चाहते हैं इसको टेस्ट केस के तौर पे लिया जाए, मुआशरे के अंदर उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, और यहाँ से बकाया तौर पर मुआशरे में जो है ना इस बात का आगाज़ किया जाए कि जो भी मुक़द्दसात उम्मत की तौहीन करेगा उसको कड़ी और करारे वाक़ई सज़ा दी जाएगी। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी से, सैयदना हसनैन करीमैन की ज़ात गिरामी से इस बात को शुरू कर दिया जाए, और उसके बाद उनके साथ साथ
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में जो बंदा जो है हरदा सराई करता है, उनकी शान के अंदर तौहीन करता है, उसे भी करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोगों के जज्बात को जो है ना अंगेज करना, उनको जो है ना मुश्तिल करना, उन्हें तकलीफ पहुंचाना, उन्हें ईज़ा देना, ये बात जो है ना रुक जानी चाहिए। और उसका यही तरीक़ाकार है कि जो भी मुक़द्दसात उम्मत के बारे में, अकाबरीन उम्मत के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, अहले बैत इज़ाम के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में ना ज़ेबा अल्फाज कहता है, उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लामा साहब का मौक़िफ़ ये तो वाज़ेह हमारे सामने हो गया है कि अहले बैत इज़ाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की गुस्ताखी करता है, उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और उसे निशान इबरत बना देना चाहिए, क्योंकि ये मुक़द्दस हस्तियाँ कि उन्होंने हम तक दीन पहुँचाया है, और उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर, उसका ख्याल रखना और उनकी इज़्ज़त करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब हम अल्लामा साहब से उनकी कुछ ज़िंदगी के बारे में सवाल करते हैं कि लोग ये जानना चाहते हैं अल्लामा साहब कि आप खुतबा जुमा जब देते हैं तो आम तौर पे तो खड़े होकर खुतबा जुमा दिया जाता है, देते हैं, तो आप बैठ के देते हैं। कुछ हमारे दोस्त अहबाब का सवाल है कि आप बैठकर खुतबा जुमा क्यों देते हैं? बुनियादी तौर पर खड़ा होकर खुतबा ही देना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर बात है कि मुझे काफ़ी साल पहले था एक हड्डी बोन का मसला हो गया था। उस बोन के मसले की वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर खुतबा देने में जो है ना दिक्कत पेश आती है, इसलिए मैं बैठ के खुतबा देता हूँ। अल्लामा साहब किसी मजबूरी की वजह से बैठ के खुतबा जुमा देते हैं, वरना सुन्नत यही है कि खड़े होकर खुतबा जुमा देना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं, रेप के केस हो गए हमारी यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, और ओवरऑल हम देखते हैं। तो हम अहले दीन, हमारे जो मदारिस के जो ज़िम्मेदार हैं, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए इन जराइम की रोकथाम के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि इस्लाम का कंडक्ट इस पर बिल्कुल वादे है। क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब वो हुआ जिसने तज़किये को इख्तियार किया, पाकीज़गी को इख्तियार किया, अपने रब को याद किया और नमाज को अदा किया। मैं ये बात समझता हूँ अगर इन तीन नुकात ही को ज़हन में रख लिया जाए तो अल्लाह ताला के फजल व तज़किया, तहारत और ये सारा का सारा काम जो है ना मुकम्मल हो सकता है। असल में हम इस वक्त ज़िक्र इलाही से दूर हैं, हम अल्लाह ताला की याद से दूर हैं, हम फ़राइद दीनिया से दूर हैं, हम दिन में पंजगाना नमाज से दूर हैं, हम इशराक से दूर हैं, हम तहज्जुद से दूर हैं, हम तिलावत कुरान से दूर हैं। जब आप अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर होंगे तो अल्टीमेटली शैतान जो है वो आपके दिल के ऊपर हमला करेगा, शैतान आपके लिए शहवात को मुदय्यन करेगा, और फिर अल्टीमेटली अल्लाह तबारक व तआला की पनाह से भी आप महरूम होंगे। जब आप अल्लाह ताला की पनाह के अंदर नहीं होंगे, उससे पनाह तलब नहीं करेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो कैसे आपको उसके अंदर निजात या फलाह मिलेगी? मैं ये बात समझता हूँ कि इस मसले के अंदर जो लोग अपनी दीन से निस्बत करते हैं उन्हें भी अपने मामूलात के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, गहरी नजर रखने की। क्या हम नमाज पंजगाना का अहतमाम करते हैं? क्या हम जिक्र अस्कार का अहतमाम करते हैं? क्या हम तिलावत कुरान का अहतमाम करते हैं? जब हम इन चीज़ों को कोताही करते हैं तो अल्टीमेटली शैतान लईन को हमें डी ट्रैक करने का मौका मिलता है। जब आप याद इलाही से दूर होंगे तो आपके दिल के अंदर वो नूरानियत वाली बात, आपके दिल में रोशनी वाली बात नहीं रहेगी और आप शैतान के ट्रैप का शिकार हो जाएंगे। तो मैं ये बात समझता हूँ नौजवानों को अल्लाह ताला के जिक्र की दावत देना, तज़किये की दावत देना, आंखों को झुकाने की दावत देना, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की दावत देना, सूरह नूर की दावत देना, सूरह हूद में बयान करदा जिनसी जराइम के से बेराहरवी वाली बातों से उनको आगाह करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कुरान हमारे लिए एक इमाम बन जाए, हमारा एक रहनुमा बन जाए और उसकी रोशनी के अपने मसाइल को हम समझना शुरू हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। कि मुल्क के अंदर जो जिनसी जराइम और फहाशी बढ़ रही है, हमारे वज़ीर आज़म ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पर्दे के हवाले से गुफ्तगू की थी, और उन्होंने यानी उसके बाद लिबरल तबका वो वज़ीर आज़म के ऊपर टूट पड़ा कि जैसे एक मौलवी जब जो कोई मसला बयान करता है और वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, इसी तरह वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो गए। तो इस तरह की भरपूर कोई तवाना आवाज़ें हमें उलमा की तरफ से नज़र नहीं आई कि वज़ीर आज़म की तायद में इस बयान के बाद, क्योंकि ये तो हम सब का मुश्तरका मसला है। नहीं, मैं आपको छोटी बात हूँ, मैंने खुतबा जुमा में इस बात को उजागर किया और फिर टेलीविज़न पर भी उजागर किया। मैंने सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल पर बकाया तौर पर इंटरव्यू दिया कि इमरान खान साहब ने जो फाशी का और रेप केसेस का आपस में लिंक जोड़ा है, इंटीग्रेशन का जिक्र किया, वो बातिल नहीं है, ना वो शरीयत एतबार से बातिल है, ना ही नफ्सियाती एतबार से बातिल है। वो लोग जो हाँ ये बात करते हैं फाशी का रेप से क्या ताल्लुक है, मैं समझता हूँ वो हकीकत से नजर चुराने वाली बात करते हैं। जब आप मुआहे बेहयाई को आम करेंगे तो बदकिरदारी और फवाहिश और मुनकरात जो है उनका आपस में बड़ा गहरा लिंक होता है। आप एक तरफ ये बात है फाशी भी उसको भी ना रोका जाए और दूसरा आप जो है बदकिरदारी की मदम्मत भी करें, तो मैं समझता हूँ आप मुनाफिकत से काम ले रहे हैं, आप में दो रंगी है। जहाँ पर एक चीज़ जो है ना मुआशरे के अंदर अगर आप एक चीज़ को, इंसान को जो है ना उसकी
यानी कि जो उसकी जबिल्लत है या उसके अंदर जो मनफी ख्वाहिशात पाई जाती हैं, सफली ख्वाहिशात पाई जाती हैं, उनको भड़काने वाले अनासर को ये बात कहें कि इनको भड़काने दो, और जब कोई बुराई का वाक़या उसको कहें इसकी मदम्मत होनी चाहिए, तो मैं ये बात समझे बात दुरुस्त नहीं है। बुराई की रोकथाम के लिए जहाँ पर दीगर अवामिल को जो है ना अपनी जगह पर अहमियत है, वहाँ पर फाशी का इंसदाद की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ने कुरान में जब ये बात कही है कि मोमिन और मर्दों को अपनी निगाहों को झुकाना चाहिए, अपनी पाकदामनी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, जब अल्लाह ने कुरान में ये बात कही है मोमिना औरतों को अपनी निगाहों को झुकाना चाहिए, अपनी पाकदामनी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, अपने पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, तो उसके बाद कौन है वो बंदा जो ये बात कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बयान करदा इन हक़ाइक़ को जो है नज़रअंदाज करके मुआशरे में बुराई के पर काबू पा लिया जाए। अच्छा अल्लामा साहब, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह, उनके बारे में आता है कि उनके अज़ाइम में से था कि वो पाकिस्तान में किबार उलमा पर मुश्तमिल, जिस तरह सऊदीया में लजना दाइमा है, फतवा कौंसल है सऊदी उलमा की, इस तरह पाकिस्तान में भी एक किबार उलमा की लजना तश्कील देना चाहते थे, कमेटी बनाना चाहते थे कि जिसमें जो भी हमारे मुसलमानों को मसाइल दरपेश होते हैं, उलमा उसके ऊपर सैर हासिल बहस करने के बाद एक एलामिया जारी करें, उस मसले में तसल्ली बख्श कोई जवाब दें। तो आपने उसके हवाले से क्या किया है? आपने कोई उस चीज़ को आगे बढ़ाया है अल्लामा साहब? देखिए भाई, बात समझता वाक़या तो उनके ये एक जो थे ना, जो ड्रीम्स होती हैं किसी बंदे की, उनमें से एक ड्रीम उनकी ये भी थी कि उलमा का एक पेज भी हो और उनके बारे में मुश्तरका तौर पर ना वो काविश करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, उनका तबादला ख्याल हो और उसके बाद नताइज को अखज़ करके उम्मत के सामने जो रखा जाए। मैं ये बात समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले के अंदर जो है, मैं अपने आप को तनहा तो नहीं कहता, लेकिन मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने इस ख्वाहिश को उनकी जो है ना ताबीर करने के लिए अपनी बसात की हद तक किरदार अदा किया है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से रवाबत मौजूद है और उन उलमा की हमराही के अंदर फतवा कमेटी जो है ना बाकायदा काम कर रही है, जिसमें भाई शामिल है, ज़हीर भी शामिल है और दीगर हमारे बड़े जय्यद जो है ना मौलाना अब्दुस्तार हम्माद साहब और इसी तरह बहुत से दीगर बड़े उलमा शामिल हैं। उनकी सरपरस्ती के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। मौलाना रफ़ीक ताहिर साहब हैं, इस तरह हमारे जो हैं मौलाना ज़ियाउल्लाह बरनी रोपड़ी साहब हैं, अबैदुर्रहमान मोहसिन साहब हैं और भी बहुत जय्यद उलमा शामिल हैं, हमारे भाई हिदर हियाज साहब हैं। ये सारे मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा साहब का जो हाथ था उसको शर्मिंदा तबीर करने के लिए जो कुछ हमसे हो सका हम ज़रूर करेंगे। और उलमा जो असरी मसाइल और जो उम्मत के हवाले से जो नई इज्तिहादी मसाइल आए हैं उनके जो है ना हल के लिए इंशाअल्लाह मुश्तरका आरा को जो है ना लोगों के सामने रखा जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है और अल्लामा साहब ने सहाबा किराम के बारे में और उम्मत मुस्लिमा को जो दरपेश मसाइल हैं उनके बारे में जो इनके दिल के अंदर दर्द है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ काम होना चाहिए, वो हमारे सामने खोल के रख दिया है। अल्लामा ये जो मुल्क में फहाशी हो रही है किसी भी तरीके से, उलमा ने इसके ख़िलाफ़ कोई प्रैक्टिकली कोई कदम उठाया है, कोई एलामिया जारी किया है? अल्लाह के फजल करम से मैंने इस हवाले से जो है ना अपना जो मैं हफ्ते रोज़ा दुनिया उसके अंदर भी मैंने बकाया तौर के ऊपर जो तजावीज़ किताब और सुन्नत की रोशनी बनती हैं उनका भी जिक्र किया है। वैसे भी अल्लाह के फजल हमारे जो घना कदर उलमा उन्होंने बकाया तौर फाशी के तदारुक के लिए मुस्तकिल कुतब भी तहरीर की हैं। डॉक्टर फजलाई साहब का बाकायदा तौर पर बड़ा मबसूद काम मौजूद है कि जो ज़िना से बचाव की तदाबीर के ऊपर उन्होंने बाकायदा बड़ी ज़बरदस्त किताब जो है ना उसको मुरतब किया है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि करंट सिनेरियो के अंदर लोगों की रहनुमाई के लिए बड़ी बड़ी कुतब या कालम के ऊपर इक्तफा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके ऊपर करंटली जो है ना कोई समराइज फॉर्म के अंदर एक कलामिया उसको तरतीब देना बड़ा ज़रूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उलमा कमेटी के ज़ेरे तमाम जो है कलामिया सामने आया है, जिसे हमने प्रूव भी करवाया है मौलाना अब्दुस्तार हम्माद साहब के ज़रिए। उसमें मेरी भी फीडबैक शामिल थी, इशाम भाई की फीडबैक भी शामिल थी, दीगर बहुत से उलमा और अकाबरीन की उसमें फीडबैक शामिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कलामिया मैं समझता हूँ बड़ा ही मबसूत और बड़ा ही उसके अंदर जो है ना अहम नुकात वादे कर दिए गए हैं। अगर उस कलामी को रियासती तौर के ऊपर भी अगर उसका लाखू उसका इतलाक़ करना चाहे हुकूमत, तो इंशाअल्लाह उसके ज़रिए सज़ाए फाशी के राह हमवार हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मजहबी रहनुमाओं को हमारी मुक़द्दस हस्तियाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और हमारे जो मजहबी मामलात हैं इनको वक्तन फ़वक्तन ये मसाइल उठाए जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन पैदा की जाती है कि जैसे आपस में मजहबी तबके को गुत्थम गुत्था कर दिया जाए या फ़िरका वाराना फ़साद फैलाए जाएँ। और अगर इसके ऊपर कोई लोग एक्शन लेते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के भी मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ से भी एक्शन हो जाता है कि जो मजहबी तबका एक्शन लेता है उनको पीछे कर दिया जाता है, और जो लिबरल तबका या इस्लाम मुखालिफ तबका इनके ख़िलाफ़ कुछ भी करता है उन्हें खुली
आज़ादी दे दी जाती है। तो इसके बारे में हमारा क्या लाया अमल होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर बात सोशल मीडिया के क़याम की जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो एक यानी जिस बुनियाद से कायम किया वो तो ये था आज़ादी इजहार, यानी हर बंदे को अपनी सोच के और एक्सप्रेशन के आधार में जो है ना आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर मैं ये बात समझ, उन्होंने कुछ ऐसे फिल्टर लगाने शुरू कर दिए, कुछ ऐसे बैरियर उसमें लगाने शुरू कर दिए जो बुनियादी तौर पर आज़ादी इजहार राय के साथ यकसर मुतसादम थे। एक तरफ तो आज़ादी इजहार राय में इस हद तक उन्होंने छूट देने की बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकायदा ब्लास्फेमी के हवाले से भी वो नोटिस लेने का मादा तैयार नहीं थे, और दूसरे वो इस कदर तंग नज़र और इस कदर बदबख्त साबित हुए कि जहाँ कहीं पर भी शायर इस्लाम के हवाले से कोई बात उठाई जाती थी तो उसको उन्होंने हेट स्पीच के नाम के ऊपर और नफरत अंगेज़ मवाद के नाम के ऊपर जो है ना उसको जो है ना उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ ये इंतहा दर्जे की जो है ना नाइंसाफ़ी की बात है कि एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर जो है ना और आपकी जो है ना शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियाँ करने वालों को जो है ना आज़ादी इजहार के नाम पर रिलीफ दिया जा रहा है, और दूसरे शायर इस्लाम की मैंने बात करने वालों को तंग नज़र, दकियानूसियत का लंबरदार और इंतहा पसंदी का लंबरदार कराकर और हेट स्पीच का जो है ना उनके जनरेट करने वाला करार देकर जो है उनके पैगाम को दबाया जा रहा है। हम इस नाइंसाफ़ी का समझते हैं कि इसके ऊपर जो है ना हमें मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। एक एडिक्शन है जिसके अंदर हमारे नौजवानों को, जो हमारी कौम को मुब्तला करके उन्हें पहले तो सोशल मीडिया का हुगर बना दिया गया है, और अब उसके बाद जो है बकायदा उसमें पिक एंड चूज़ के जरिए उन पेजेस को प्रमोट किया जा रहा है जो दीन के मुखालिफ हैं, और उन पेजेस को यहाँ ब्लॉक किया जा रहा है जो दीन के हमायती हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ हमें इस मसले के अंदर एहतजाज करना चाहिए, ईमेल्स लिखनी चाहिए मुतल्लका सोशल जो है ना एप्लीकेशंस को, सोशल जो वेबसाइट्स हैं या अपने जो सोशल मीडिया है उसको चलाने वाली जितनी एप्लीकेशन उनके साथ हमें बकायदा तौर पे एक कंपेन चलानी चाहिए कि उन तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए। आपको पता है कुछ दिन पहले जब इस तरह के मामला कुछ अर्सा पहले सामने आए तो उस मौके पे सोशल मीडिया की एक मखसूस साइट को जिसकी रेटिंग लो की गई तो बकायदा तौर के ऊपर जो थे वो चीख उठे थे कि हमारा जो है ना सारा का सारा कारोबारी और इक़्तिसादी तौर पर ढांचा जो है बड़ी गहरी ज़रब लग रही है। दूसरा हम ये समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा से बस्ती रखने वाले इंडिपेंडेंट जो सहाफ़ती इदारे हैं उन्हें बकायदा तौर पर एक इस्लामी जो है ना एक एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहिए, और उस एप्लीकेशन को ना पूरे दुनिया जहाँ के अंदर जो है ना एक कोऑर्डिनेशन बनाकर दुनिया में जहाँ जहाँ मुहिब्बीन लोग मौजूद हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ डेवलप करना चाहिए, ताकि आइंदा के बाद मुसलमान अपने राय के अंदर इजहार के अंदर आज़ाद हों और जो बात करना चाहते हैं इस्लाम की हिमायत में, दीन की हिमायत में, उसे जो है ना कंट्रोल ना किया जा सके, उसे फिल्टर ना किया जा सके। जब तक हम ये इक़दाम नहीं उठाएंगे मैं ये समझता हूँ आज़ादी इज़हार राय के लंबरदार जो बड़ी तंग नज़री के साथ मुसलमानों को छांटते रहेंगे और इस्लाम, शायर इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, कुरान, सुन्नत और दीगर मामलात के खिलाफ जो है ना ज़्यादती का जो है ना बकायदा तौर पर दरवाज़ा खुला रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, आखिरी सवाल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नौजवान उलमा, नौजवान मुस्लिम तबका जो है उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह हमारे सामने है इल्हाद भी वहाँ पर है और दीनदार तबका भी मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि वो उस तरह उनकी ज़रूरियात को पूरा ना कर रहा हो। तो हमारे इन नौजवान इस तबके के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मैं समझता हूँ इस्लाम बुनियादी तौर पर इंसानों की रहनुमाई के लिए आया था। समाजी मसाइल इसमें थे, मुआशी मसाइल थे, सियासी मसाइल थे, इक़्तिसादी मसाइल उनके हल के लिए आया था। मैं ये बात समझता हूँ कि इस्लाम को फ़कत इबादात और अमाल सालिहा के ऊपर मबनी एक मज़हब के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसे दीन के तौर पर पेश करना चाहिए जिसमें इकायद इबादात तो शामिल हैं, अमाल सालिहा तो शामिल हैं, लेकिन उसके अंदर आपके अखलाकियात भी हैं, आपके मामलात भी हैं और आपसे आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर जो है रहनुमाई मौजूद है। जब हम जिंदा मसाइल को भी एड्रेस करेंगे और इंसानों के से मुतल्लिका मुआशी इक़्तिसादी मसाइल का भी हल उनको तजवीज़ करेंगे और नौजवानों की ज़रूरियात को भी जो है ना एड्रेस करेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं ये बात समझता हूँ कि नौजवान यकीनन दीनी तबकात की बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। उसके लिए जो है ना हमारी कम्युनिकेशन जो है ना उसको बड़ा जो है ना लोगों की नफ्सियात को जो है ना लिसनर ओरिएंटेड कह लें या रिसीवर ओरिएंटेड जो है ना उस तरह होना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं ये बात समझता हूँ आजकल ऐसे उलमा पैदा हो चुके हैं जो इन तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के कम्युनिकेट करते हैं। उम्मीद है कि आइंदा ना दौर जो है इंशाअल्लाह इस्लाम के गलबे का दौर होगा, कम्युनिकेशन के अंदर भी हम उन्हें सुपरसीड करेंगे और इंशाअल्लाह वो हमारे मुकाबले में नाकाम और नामुराद रहेंगे। हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद थे। अल्लामा साहब ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में जो भी गुस्ताखियाँ हो रही हैं उनके बारे में खुलकर बात की है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े करके रख दिया है कि सहाबा किराम की तौहीन भी और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तौहीन भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अल्लामा साहब की शख्सियत किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लामा साहब को तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है और ज़िम्मेदारान जो हैं
मुआशरे में हमारे उलमा वो भी अल्लामा साहब के साथ मिल के खड़े हों, अल्लामा साहब के साथ अपनी आवाज़ को मिलाएं। और हमारी जो हुकूमती इदारे हैं उन्हें भी चाहिए कि ऐसी शख्सियात जो मुल्क में किसी भी तरह की फ़िरका वाराना फ़िज़ा कायम होने लगती है उसे दबाने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करती है, अपनी सलाहियतें बुरकार लेकर आती हैं, तो ऐसी शख्सियात किसी भी नेमत से कम नहीं है हमारे मुआशरे में। क्योंकि जिस वक्त हर आदमी मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात फैलाना चाहता है, आग लगाना चाहता है, ऐसे मौक़ों पे अल्लामा साहब की सबसे बुलंद और मजबूत आवाज़ होती है कि मुल्क के अंदर हम किसी भी तरह के फ़िरका वाराना फसादात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऐसी शख्सियत की जान को जब ख़तरा हो, इन्हें तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हों और हुकूमती इदारे इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, ये बात काबिल तवज्जो है। हमारी दरख्वास्त है कि इदारे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए इस तरफ तवज्जो दें। हम अल्लामा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल-उलमा, उलमा व अवाम में हाइल खलीज दूर करने की एक मुनफरिद काविश।